डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपको क्वेश्चन 7 कराने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 से। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है इस सवाल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बेटा बहुत ही प्यार से समझना है इसको। आइए समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि बेटा क्या कहने का इसका सेंस ये है कि एक हमारे पास समचतुर्भुज है, यानी समचतुर्भुज को बोलते हैं बेटा है रोम्बस। एक रोम्बस है तो उसकी सभी की सभी भुजाओं का वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के बराबर, विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बेटा जैसा कि मैं यहाँ पे बताया है, सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बेटा BD और AC इसके विकर्ण है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं और एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर करते हैं बेटा? समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए, तो बेटा इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। बहुत ही आनंद आने वाला है इस सवाल में, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझें। तो देखिए, त्रिभुज त्रिभुज AOB तथा कॉमा त्रिभुज BOC कॉमा COD तथा DO में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। कौन से वाले में? AOB में आते हैं बेटा। किस वाले में आते हैं? AOB में आते हैं। देखिए ये क्या बेटा? समकोण है, और समकोण के सामने वाली क्या होती है? भुजा हाइपोटेनियस होती है, यानी कि कर्ण होती है। तो यहां से आया आपका AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। किस में आएंगे? BOC में आएंगे, और यहाँ पर ये वाला समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी बेटा? आपकी कर्ण। तो कर्ण क्या आपका? BC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से हम अब की बार इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। किस में आएंगे? COD में आएंगे, और ये हमारा समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? हमारी DC कर्ण हो गई। तो क्या यहाँ से CD का स्क्वायर बराबर आ गया OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है। अब रह गया हमारा पास ये वाला ट्रायंगल रह गया, लास्ट कौन सा है? DOA। तो DOA में ये समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हमारी? DA। ये हमारी क्या हो गई? कर्ण हो गई। तो DA का स्क्वायर बराबर आ गया पास OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, और ये इक्वेशन होगी हमारी 4। बेटा ये जो हमारे चारों इक्वेशन आई हैं इनको आप जोड़ दो। क्या है बेटा? जो हमारी चारों इक्वेशन आई हैं इनको आप है जोड़ दो, यानी कि समीकरण 1,2,3 तथा 4 को जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं बेटा? क्योंकि आप यहां पर ये देख पा रहे हो, जो इस समचतुर्भुज की चारों जो भुजाएं हैं वो उनके वर्ग जो हैं आपस में, जो भुजाओं के वर्ग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इन चारों समीकरण को जोड़ दिया है। तो आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए जब मैंने चारों को जोड़ दिया तो क्या आया? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहां से आया आपका प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर
यहां से आ गया बेटा प्लस ये आ गया ओसी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। ये मैं 4 समीकरण यहां पर जोड़ दिए। तो बेटा देखिए ओए यहां पर है, एक ओए यहां पर, तो क्या बन गया ये आपका 2AO का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से ओ भी यहां है, ओ भी यहां, तो क्या बन गया 2OB का स्क्वायर प्लस यहां भी ओसी है, यहां भी ओसी है, तो क्या बन गया ओसी का स्क्वायर प्लस और बेटा यहां भी ओडी है, यहां भी ओडी, क्या बन गया ओडी का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएंगे बेटा ट्वाइस हो जाएंगे। ओके, क्योंकि दो बार आ रहे हैं, सभी में दो आ रहा है, तो क्या काम करें बेटा आप यहां सभी में से 2 को कॉमन कर लें। तो यहां से आ गया OA का स्क्वायर, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए भाई, जो हमारे पास OA है, OA क्या है, OA है इस CA का आदि है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पे तो विभाजित करते ही करते हैं, वो परस्पर एक दूसरे को बराबर बराबर भुजाओं में भी तोड़ देते हैं। तो जो AO है वो क्या बन जाएगा AC बटे 2 बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 2, और यहां आ गया AC अपन 2 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से आपका OB आ जाएगा BD अपन 2 का होल स्क्वायर प्लस OC आ जाएगा AC अपन 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से OD भी आ जाएगा आपका BD अपन 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए इसको प्यार से समझते रहना। तो देखो भाई यहां से आ गया AC 2AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BD तो BD अपन 2 का होल स्क्वायर 2 के साथ, तो ये हो गया। यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, इस वाले 2 को बेटा कर लीजिए आप कॉमन, तो 2 इंटू 2 यहां से आ गया AC का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD का स्क्वायर अपॉन 4, यहां भी अपॉन 4 आ रहा है, यहां भी अपॉन में आ रहा है 4, क्यों ना इसको कॉमन कर लें, तो यहां से आ गया 4 अपॉन 4 और AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ जाएगा आपका जो हमको सिद्ध करना था कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। ये हमारा आ चुका है, तो आ चुका है तो यहाँ पे आप कर दीजिए हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान थ्योरम थी बेटा, इसको आप करना एग्जाम में बहुत बार आती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।